सुप्रभात दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों कालों में अवतरित होता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण अवतार की कथा अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद प्रसन्नतापूर्वक ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू इतने उत्साह के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंक गया और वो अपनी बहन का ही वध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वासुदेव ने भविष्य में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को उसे सौंपने का वचन दिया। इस पर भी कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और विरोध करने पर अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। कारागार में देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 शिशुओं ने जन्म लिया। वचनबद्ध देवकी और वसुदेव उन सबको कंस को सौंपते गए। कंस ने उन शिशुओं को पत्थर पर पटक कर मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान नारायण धरती का भार हरने को प्रकट हुए। कंस के कारागार में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय के साथ ही भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवत कृपा से सभी बाधाओं को पार करते हुए वसुदेव जी शिशु को ले गोकुल जाकर नंद जी के घर रख आए। कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या, और जब कंस उन्हें शिला पर पटकने जा रहा था, तब वह कन्या अष्टभुजा रूप धारण करके बोली, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। अपने गुप्तचरों से पता लगाकर कंस उस शिशु को मारने के प्रयत्न में लगा रहा। उसी क्रम में पूतना, शक्टासुर, वात्याचक्र आदि सभी श्री कृष्ण के हाथों सद्गति पा गए। कृष्ण जब थोड़े और बड़े हुए, तब गोपालक बनकर कंस के भेजे हुए अनेक राक्षसों जैसे बकासुर, वृत्तासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर आदि का वध किया। उन्होंने कालिय नाग के त्रास से यमुना जी की रक्षा की और यमुना के जल को निर्मल किया। इंद्र के कोप से जब महावृष्टि आरंभ हुई, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के दर्प का नाश किया। बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से कंस निराश होकर एक षड्यंत्र के अंतर्गत अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम को मल्ल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा बुला लिया। महोत्सव आरंभ होने पर अखाड़े में सुकुमार कृष्ण और बलराम ने चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल जैसे महावीरों का वध किया। इसके बाद कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त किया। उग्रसेन फिर से मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हुए। बड़े भाई बलराम के साथ अवंती जाकर श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की और गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को पुनः जीवन प्रदान कराए। इसके बाद मथुरा को सब ओर से सुरक्षित न मानकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया। पांडवों के रक्षक भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। भीम की सहायता न करते तो जरासंध मारा नहीं जाता। पांडवों के जुए में हार जाने पर जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाने लगा, तब श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार लेकर उनके मान की रक्षा की। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को वन में भेजा ही था पांडवों के विनाश के लिए, पर शाक का एक पात्र खाकर त्रिलोकी को संतुष्ट करने वाले वासुदेव ने उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और संग्राम में भूमि में ही अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण
और युद्ध का अंत होने पर युधिष्ठिर को सिंहासन प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र वंशधर परीक्षित की माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। व्याध ने पाताल में बाण मारा तो उसे सशरीर स्वर्ग भेजने का पुरस्कार दिया। श्री कृष्ण पूर्ण रूप पुरुष लीलावतार कहे गए हैं। भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत में उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। भगवत सत्ता के 6 गुण ऐश्वर्य, धर्म,